नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन ने दिल्ली के मानसरोवर गार्डन के सी ब्लॉक में स्थित सनातन धर्म मंदिर में 7 दिवसीय महेश नवमी का भव्य आयोजन किया, जिसमें विश्व विख्यात अनंत श्री मध्य जगत गुरु रामातिकिंकर जी महाराज ने भगवान शिव पुराण की कथा की अमृत वर्षा की, जिसे सुनकर सभी श्रोतागण भाव विभोर हो गए। पेश है ये एक रिपोर्ट। और नित्य नैमित्तिक कर्म अपने यदि न कर सके तो ससंकल्प किसी ब्राह्मण के द्वारा करावे, ऐसा बताए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाले काक बंध्या स्वान बंध्या जैसा दोष भी जिसके भाग्य में हो, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाले लाल डंटल के धतूरे से, लाल डंटल के धतूर पुष्प से, एक तो श्वेत धतूरे का पुष्प होता है और एक लाल डंटल वाला, तो लाल डंटल वाले धतूरे के पुष्प से शिव जी का अर्चन करने से सभी प्रकार के दोष मिटते हैं और वह पुत्रवान बनता है। जिस व्यक्ति को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, उस व्यक्ति को 1 लाख अगस्त पुष्पों से शिव जी का अर्चन करना चाहिए। लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ता, वर्ष में केवल एक दिन भोले बाबा को तुलसी चढ़ता है, वैकुंठ चतुर्दशी को, उस दिन चढ़ाया जाता है। बाकी शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में आया है कि तुलसी दल से शिव जी का अर्चन वाले को क्या मिलता है? भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 1 लाख तुलसी दल से शिव जी का अर्चन करना चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने वाले को लाल सफेद आक, आक का मतलब मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदार को आक बोलते हैं। अपामार्ग, अपामार्ग माने चिचिड़ी, और नहीं तो श्वेत कमल, श्वेत कमल, पीत कमल, रक्त कमल और नील कमल। तो नील कमल तो मानसरोवर में मिलता था, पीत कमल पुष्कर में मिलता था, श्वेत कमल और रक्त कमल सब जगह मिल जाते हैं। तो श्वेत कमल से शिव जी का सहस्रार्चन किया जाए, 1 लाख चढ़ाया जाए, तो भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती, यहां भी सुख मिलेगा और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति बराबर रोगी रहता हो, एक रोग का इलाज किया नहीं तब तक दूसरा रोग पकड़ लिया, दूसरा रोग मिटाने के लिए औषधि लिया, औषधि रिएक्शन कर गई तो 2 रोग और आ गए। जीवन रुग्ण होते बीत जा रहा है, रोगी होते बीत जा रहा है, तो रोगों का उच्चाटन करने वाले व्यक्ति को करवीर के पुष्प से भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। चंपा और केवड़ा को छोड़कर सभी पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। ऐसे विस्तार से इसका वर्णन। वाहन उपलब्धि के लिए चमेली के पुष्प से, अलसी के पुष्प से भगवान विष्णु का प्रिय बनने के लिए अलसी के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करें। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को समी के पत्रों से शिव जी का अर्चन करना चाहिए। लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, उसे शुभ लक्षणा पत्नी मिले तो बेला के पुष्पों से शिव जी का सहस्रार्चन करना चाहिए। अन्न पूर्ति के लिए जूही और मन निर्मल स्वर्गीय सुख की वृद्धि होती है उसे। अब रोग ज्वरादि प्रमेह शांत करने के लिए जलधारा से शिव जी का अर्चन करना चाहिए। जलधारा शिव प्रिय, जलधारा चढ़ाना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में बराबर अशांति रहती है, परिवार में कलह रहता है, ऐसे व्यक्ति को घी की धारा से शिव जी का सड़ंग न हो तो रुद्र सूक्त से, या न हो तो महामृत्युंजय के मंत्र से घी के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। व्यक्ति को यदि बल चाहिए, पौरुष चाहिए,
अपने को शक्तिहीन मान रहा है, वह व्यक्ति यदि शर्करा से मिश्रित दुग्ध धारा के द्वारा शिव जी का अभिषेक करे तो व्यक्ति के अंदर पौरुष की वृद्धि होती है। गृह कलह या उच्चाटन, किसी काम में मन नहीं लगता, इन सभी के निवृत्ति के लिए व्यक्ति को मधुधारा के द्वारा शिव जी का अर्चन करना चाहिए। राजयक्ष्मा जैसे बड़े बड़े रोग हों, उस व्यक्ति को सुगंधित तैल धारा से शिव जी की आराधना करनी चाहिए और सुगंधित द्रव्यों से शिव आराधना करने से भोग की प्राप्ति होती है, ऐसा विस्तार से वर्णन किया। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। यह भगवान शिव का दिव्य मंगलमय पावन चरित्र, भगवान शिव के पूजन की विधि, भस्म की महिमा बताया। कल की कथा में जो हम लोगों ने श्रवण किया था, इन तीनों असुरों ने अपने को अजर अमर मान करके तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जिन्होंने वरदान मांगा था कि 1,000 वर्ष के बाद हम तीनों भाइयों का नगर अंतरिक्ष में मिल जाए और अभिजित मुहूर्त हो, पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा हो, पुष्करावर्त नाम के कालमेघ वर्षा कर रहे हों, उस समय कोई एक देवता जिसमें सभी देवताओं की शक्ति निवास करती है, असंभव रथ पर बैठकर, जो रथ संभव न हो, असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण चलाकर मुझे मारे, तब हम तीनों भाइयों का नगर जल के भस्म हो जाए। क्योंकि वो जानते थे एकमात्र शिव जी ही ऐसे देवता है जिसमें सभी देवताओं की शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन शिव जी अकारण किसी से बैर करते नहीं। भोले बाबा हम लोगों को क्यों मारेंगे? ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब तो अपने को अजर अमर मानकर पाप करने लगे। उसके अत्याचार से त्रस्त देवता भगवान शिव की शरण में गए। नमो हर स्वरूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय मित तेजसे। भगवान शिव ने आश्वासन दिया। सभी देवता निश्चिंत होकर के स्वर्ग आए और भगवान से कुछ कामना रखकर भगवान को हृदय से याद करें। और भगवान जब आश्वासन देते हैं तो मन बड़ा संतुष्ट हो जाता है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। प्रभु की कृपा है तो सब अनुकूल है और प्रभु की कृपा नहीं है तो सब प्रतिकूल है। दो पंक्ति गाता। भगवान से क्या मांगना चाहिए? मांगा है भोलेनाथ से, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान विश्वनाथ भोलेनाथ विश्वनाथ
वैद्यनाथ सोमनाथ, वैद्यनाथ संगर का जिसके हाथ का वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। शंकर का जिस पे हाथ था वो पार हो गया, शंकर का जिस पे हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका ऐसे दयालु शंभु से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु शंभु से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। लोगों के कारण उसका वध कर दो तो कितना बड़ा अन्याय होगा। वो तीनों असुर मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, तो क्या अपने भक्तों का वध करना उचित है? यदि उन तारक पुत्रों की निष्ठा, उन तारक पुत्रों का प्रेम हमसे कम हो जाए तो मैं मार सकता। तब देवताओं ने एक जिन नाम का पुरुष पैदा किया। तारक पुत्रों के यहां वह जिन गया और भगवान शिव की इतनी निंदा किया, इतनी निंदा किया। अच्छा, जिसका संग ज्यादा न हो उसके बारे में यदि कोई अच्छा कहने लगे तो उसकी अच्छाई मान लेंगे, और उसके बारे में कोई बुरा कहने लगे तो फिर बुरा मान लेंगे। उसके बारे में जो जैसा बताएगा वैसी धारणा बनने लगती है, जब ज्यादा अंतरंग संबंध न हो तो इस जिन ने शिव के प्रति इस प्रकार उटपटांग बातें तीनों असुरों के सामने किया कि सचमुच शिव जी के प्रति अविश्वास हो गया। और जहां अविश्वास हुआ, रथ पर जाकर भद्रकाली और गणपति की पूजा किया भगवान शिव ने, और विष्णु में ऐसा बाण चलाया। शिव जी के 38 गण, केश, विगत केश, महाकेश, जिनमें एक ही गण 14 भुवन को नष्ट करने में समर्थ था, किंतु देवताओं की प्रार्थना करने से असंभव रथ पर बैठकर भगवान शिव ने देखा पुष्करावर्त मेघ आकाश में छा गए, अभिजित मुहूर्त आ गया, पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा आए, एक ही विष्णु में बाण चलाया और त्रिपुर असुरों का जो नगर है वह जल करके भस्म हो गया। तब से भोले बाबा का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। प्रेम से बोलिए त्रिपुरारी महेश्वर भगवान की ततः पुराणी दग्धानि चतुर्जलधि मेखला गतानि युगपद भूमिं त्रीणि दग्धानि भस्मसत्। धनुष पर बाण चढ़ा है। त्रिपुर वध के समय शिव जी के भयंकर मूर्ति को जब देवताओं ने देखा तो शिव जी का वह रौद्र रूप देखकर देवता विमान छोड़ के भाग गए कि त्रिपुर जलाने के बाद फिर हम ही लोगों का नंबर लगता है, भाग जाओ। कहा तुम्हें लोगों के कारण तो ऐसा रुद्र रूप इन्होंने बनाया है, प्रार्थना करो
भोले बाबा आशुतोष हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। तब देवताओं ने एक साथ पुकारा, देव देव महादेव भक्तानुग्रह कारक, प्रसीद परमेशान सर्वदेव हितप्रद। भगवान शिव शांत हुए। त्रिपुर नगर को शिव जी जब विष्णुमय बाण चलाकर जला रहे थे तो उसमें एक असुर जिसका नाम था मैदानव, जिसने सोने की लंका बनाया था, त्रिपुर नगर को जलते जब देखा तो जान लेके भगा, शिव की शरण में आया। तो शिव जी ने उस मैदानों को कहा कि तुम बेतल लोक में चले जाओ। इंद्र पर किए हुए क्रोध के कारण भगवान शिव के नेत्र से जल निकला और वह जल सागर में गिरने के कारण, क्योंकि इंद्र पर क्रोध क्यों किया? इंद्र ने ही तो समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को प्रेरित किया। तो काम को जलाकर भगवान शिव की क्रोधाग्नि इंद्र को जलाने के लिए चली। तो ब्रह्मा जी ने बाड़ों का रूप, घोड़े का, 3 जगह आग लगती है। हमारे घर में जो आग लगती है भोजन बनाने के लिए, उसको गृहाग्नि कहते हैं। जय जय। और वन में जो आग लगती है जंगल में, गर्मी के कारण एक वृक्ष का दूसरे से घर्षण हो आग लगती है, तो वन की आग्नि को कहते हैं कावाग्नि। और समुद्र में भी आग लगती है, सागर में। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लहर जब उठती है, और जहां 3 कन्याकुमारी में 3 सागर की लहरें एक से बढ़ के एक बारी बारी आती हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो लहरों के टकराने से आग लगती है पानी में भी। उस अग्नि को कहते हैं बड़वाग्नि। बाड़ो माने होता है घोड़ा। तो जब इंद्र को जलाने के लिए शिव जी का नेत्र चला तो ब्रह्मा जी ने उसे घोड़े का रूप देकर सागर में डाल दिया। उससे एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम है जलंधर, जो जल से पैदा हुआ। जलंधर कालनेमी की पुत्री जिसका नाम था वृंदा, कालनेमी की पुत्री से विवाह करके राज्य करने लगा। शुक्र के प्रभाव से सारे वैभव प्राप्त होने लगे। एक बार सभा में बैठे जलंधर ने देखा राहु को, राहु का सिरच्छेदन हुआ है, सिर अलग है, धड़ अलग है। तो जलंधर ने कहा कि तुम्हारी ये कैसे स्थिति? तब समुद्र मंथन की कथा सुनो। शिरच्छेदं चकारासौ पिबतश्चामृतं हरि महोर्देव सभायां पक्षपाति हरे सदा। समुद्र मंथन से अमृत पीते समय सूर्य चंद्रमा के कहने से सिरच्छेदन हो गया। समुद्र मंथन की कथा सुनाया। एक बार असुर त्रस्त होकर विष्णु के यहां गए तो विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन यदि हो, अमृत निकले, मैं तुम लोगों को पिला दूं तो अमर हो जाओ। अरे समुद्र मंथन कैसे होगा? कहा अकेले नहीं होगा, इसके लिए तुमको असुरों से संधि करनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा कि प्रभु ये असुर कभी हमसे मित्रता कर सकते हैं? नदी के 2 पाठ हैं। तो भगवान ने दृष्टांत दिया, अरे यो भी संधेया सती कार्यार्थ गौरवे। श्रेष्ठ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए आवश्यकता पड़े तो अपने शत्रु से भी मैत्री कर लेना चाहिए, अपने शत्रु से भी मित्र संबंध स्थापित कर लेना चाहिए।